सवाल ये आता है, बहुत बार लोगों का कहना ये है कि हमारी कंट्री को 100% फ्रीडम नहीं मिला है। हुँ। 100 ईयर्स के लीज़ पे या ऐसी-ऐसी बातें आती हैं निकल के। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये लीज़ वाला क्या सिस्टम है और कैसे, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी या हुँ। ब्रिटिशर्स किस तरीके से रूल करके और कैसे छोड़कर गए हैं हमें, उसके बारे में थोड़ा फैक्ट हमारे दर्शकों को बताइए? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 100 साल का लीज़ है, तो पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारे देश का संविधान है और संविधान का जो प्रिएम्बल है, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो sovereign का मतलब ये होता है कि अब कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब जो पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश सुपर पैरामाउंट पावर था, अब उनका कोई इंटरफेयर नहीं है। हमारा जो मैटर है, इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, हम पूरा इंडिपेंडेंट है, हम सॉवरेन कंट्री है, तो लीज पे कुछ नहीं है। हमारा देश पहले भी था, वो आए थे, कॉलोनी बनाया और वो चले गए, तो अभी कोई लीज वगैरह नहीं, हम फुली इंडिपेंडेंट है। जितना था 1930 तक ये चीज़ें थी। ये ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि हम 100% आपको फ्रीडम नहीं देंगे। तो शायद उसको फैक्ट को ऐड करके क्या बताया जाता है क्या कि अभी वैसा ही सिस्टम आज भी चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ? 100% फ्रीडम नहीं था। एक्चुअली क्या था, जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो सिर्फ भारत ही ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं था, और भी साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, आप देखेंगे अफ्रीका में जो बहुत सारे कंट्रीज, वो सब ब्रिटिश की कॉलोनी थी। इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि पूरा वो थे। तो उस समय क्या था, डोमिनियन स्टेटस चला था। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि आप अपना देश जो है, अब मैटर अपना देखो, देश को रन करो, लेकिन जो तुम्हारा जो सुप्रीम है, जो तुम्हारा पैरामाउंट पावर है, वो ब्रिटिश ही रहेगा। तुम कुछ भी करोगे हमारे अंडर करोगे, इंटरनल मैटर तुम करोगे, बाकी बाहर का हम देखेंगे। जैसे आप फॉरेन अफेयर हो गया, एक्सटर्नल मिलिट्री हो गया, तो वो सब ब्रिटिश देखेंगे, बाकी सारा अंदर का मैटर तुम देखो। ये डोमिनियन स्टेटस था। तो ये इंडिया डिमांड कर रहा था 1905 में, जो स्वदेशी मूवमेंट होता है, तो इंडिया उसमें इसका डिमांड कर रहा था। फिर क्या होता है, 1909 में जो एक्ट आता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये हर 20 साल पे ऐसे आते रहते थे। जो ब्रिटिश वाले थे, ये भारत के में मूवमेंट वगैरह होता था, तो उनको शांत करने के लिए ऐसे एक्ट लाते थे वो। तो उसमें ये बोलते हैं कि चलो हम भाई तुम्हें क्या फ्रीडम देंगे, पर धीरे धीरे देंगे, कोई फिक्स टाइम नहीं देते हैं। तो ये शुरू में फिर क्या होता है, 1935 में एक्ट आता है, और साइमन कमीशन इंडिया आता है 1927 में, एक कमीशन बनता है। तो कहता है कि मैं डोमिनियन स्टेटस दूंगा। तो उसमें भारत के लोग कहते हैं अब हम क्या करेंगे इसका, ये तो हम 20 साल पहले मांग रहे थे, ये पुराना हो गया, अब हमें फुल फ्रीडम चाहिए। आपको पता है लाहौर सेशन होता है 1930 में, और वहीं से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था, और वही 26 जनवरी आज मनाया जा रहा है।